जवार कॉल करता है पारस को और कहता है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मगर ये बात आप बेजाज साहब को उस वक्त तक नहीं बताएंगी जब तक मैं ना कहूँ। पारस कहती है ठीक है। फिर जवार बताता है कि आपकी फ्रेंड के घर पे हमला करवाया था आफ्ताब ने, क्योंकि आपकी फ्रेंड ने आफ्ताब के आदमियों को पहचान लिया। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप अपनी फ्रेंड को कॉल करके पूछ सकती हैं। जिसपे पारस कहती है कि नहीं, आई ट्रस्ट यू, मुझे यकीन है तुम पर। जवार कहता है आगे क्या करना है। पारस कहती है तुम क्या सजेस्ट करते हो। जिसपे जवार कहता है कि आपकी फ्रेंड लोग जो हैं वो मासूम लोग हैं, उनके साथ ज्यादती हुई है। फिर पारस ने कहा ठीक है, ज्यादती का बदला ज्यादती, हम भी ज्यादती ही करेंगे। जवार पारस के रूम में आता है और नॉक करता है। जब पारस दरवाज़ा खोलती है तो वो कहता है कि आपको इस रूम से किसी और रूम में शिफ्ट होना होगा, क्योंकि मुझे इस रूम में थोड़ा बहुत काम करवाना है। जिस पे पारस कहती है कि क्या मतलब, ये मेरा पर्सनल स्पेस है, तुम यहाँ कैसे आ सकते हो, तुम्हारा जो दिल चाहेगा तुम वो करोगे। जिस पे जवार कहता है ये सब कुछ आपकी सेफ्टी के लिए। पारस उसकी बात नहीं मानती बल्कि कहती है सबसे कि यहाँ से फ़ौरन जाओ। लेकिन वहाँ बेजार साहब होते हैं, सब सुन लेते हैं, आते हैं और कहते हैं कि पारस तुम्हें कोऑपरेट करना होगा, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। पारस कुछ नहीं कह पाती, उसे जाना ही पड़ता है। फिर जवार कहता है थैंक यू। पारस को मॉल जाना होता है, लेकिन जिस गाड़ी में वो हमेशा जाती है जवार उस पे उसको बैठने नहीं देता, दूसरी गाड़ी की तरफ इशारा करता है और कहता है कि इसमें आज हम जाएंगे। जिस पे पारस कहती है कि अब ये सब क्यों। फिर जवार ने कहा ये सब आपकी सेफ्टी के लिए हो रहा है और बेजाज साहब ने कहा है कि आप कॉपरेट करें तो प्लीज़ कॉपरेट करें। पारस कुछ कह नहीं पाती, बस यही कहती है कि मेरे लिए तुम मुसीबत बन गए हो, हर वक्त मेरे सर पर रहते हो और हर वक्त डैड की चमचागिरी में लगे रहते हो। फिर भी पारस को बैठना ही पड़ता है। जवार अपने किसी बंदे को कॉल करता है और कहता है कि उन तीनों की वही हालत करो जो उन तीनों ने उन मासूम लोगों के घर में जाकर की थी। जाकर थोड़ी बहुत धुलाई करो उनकी। जिस पे पारस कहती है थोड़ी बहुत नहीं, ठीक ठाक धुलाई करनी है। जिस पे जवार कहता है ठीक ठाक धुलाई करना उन लोगों की जिन लोगों ने पारस के फ्रेंड के घर पे अटैक किया था। मरियम की कॉल आती है और पता चलता है कि एजाज साहब की हालत बहुत ख़राब है। यहाँ फौरी तौर पे बेजाज साहब छुट्टी दे देते हैं जवार को कि तुम जाओ, एजाज को तुम्हारी ज़रूरत है, ताकि जवार चाइना लेकर जा सके अपने डैड को और उनका इलाज करवा सके। बेजाज साहब भी एजाज की तबीयत का सुन के बहुत अपसेट होते हैं और पारस ये सब देखती है, पूछती है आखिर एजाज साहब हैं कौन। जिस पे बेजाज साहब बताते हैं कि वो बचपन का दोस्त है मेरा। लेकिन जवार वहाँ नहीं होता, वो ये सब बातें नहीं सुनता है। बेजाज साहब बहुत वरीड होते हैं, वो कहते हैं कि मुझे जवार पे ही पूरा भरोसा है। पारस पूछती है जवार पर कितना भरोसा है आपको। जिस पे बेजाज साहब कहते हैं शायद अपने आप से भी ज़्यादा। और वहीं दूसरी तरफ एजाज साहब पूछते हैं जवार से कि आखिर तुम कौन सी जॉब कर रहे हो। मैं इतना जानता हूँ कि चाइना जाके इलाज करवाना इतना आसान नहीं है, ये कोई मामूली जॉब नहीं हो सकती। जवार कहता है मैं एक बैंक में जॉब करता हूँ। लेकिन एजाज साहब कहते हैं मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, मैं मरने से पहले ये जानना चाहता हूँ कि मेरा बेटा किसी गलत काम में तो नहीं है ना। जवार एजाज साहब की तसल्ली के लिए सब कुछ सच बता देता है। कहता है बस मैंने अपनी जान गिरवी रख दी है और किसी की बॉडीगार्ड की नौकरी कर रहा हूँ। जिस पे एजाज साहब कहते हैं मुझे अपना इलाज नहीं करवाना। जवार की ज़बरदस्ती पे एजाज साहब कहते हैं ठीक है, अगर मैं चाइना जाऊँगा इलाज करवाऊँगा तो उससे पहले मेरी एक शर्त है कि तुम्हें रेशम से निकाह करना होगा। रेशम ये बात सुनते ही वहाँ से शर्माते हुए चली जाती है, लेकिन जवार कोई भी फाइनल जवाब एजाज साहब को नहीं देता। बेजाज साहब को अर्जेंट सक्खर जाना पड़ता है और वो पारस को अच्छी तरह समझा देते हैं कि घर से बाहर नहीं निकलना, अपना ख्याल रखना, क्योंकि जवार भी यहाँ नहीं है मगर मैं शाम तक आ जाऊँगा। पारस कहती है ठीक है। वो मानो खाला से बात कर रही होती है कि अचानक से एक नौकरानी आती है फूल का बुकेट लेके और कहती है कि ये जो है किसी ने भेजा है। वो कहती है किसने, कार्ड में नाम पढ़ती है और माऊ खाला से कहती है कि माऊ खाला मैं आपसे बाद में बात करूँगी। जब वो बाहर आकर देखती है तो काफ़ी सारे बुकेट होते हैं। फिर वो हातिम से और इमरान से पूछती है कि ये सब क्यों लाए हो, अगर इसमें किसी ने बॉम्ब रखा होता। वो लोग कहते हैं हमने चेक कर लिया है, लेकिन कोरियर वाला आया था उसने आपका नाम लिया इसलिए हमें लेना पड़े। पारस कहती है तुम सब इडियट हो, अगर जवार होता तो क्या ये सारे फूल अंदर आने देता। पारस मानती तो नहीं है जवार के सामने, लेकिन कहीं ना कहीं उसे भी पता है कि जो हिफाजत उसकी जवार कर सकता है वो कोई भी नहीं कर सकता। आने वाले बड़े बड़े ट्विस्ट के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा ताकि हर अपडेट हर ट्विस्ट आप तक टाइम पर पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।